पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। यहाँ हम समसामयिक मामलों और जटिल विषयों की तह तक जाते हैं और उन्हें आपके लिए सरल बनाते हैं। मैं हूँ शशि। और मैं हूँ किरण। तो आज हम गिग इकोनॉमी मतलब वो अर्थव्यवस्था जहाँ पारंपरिक नौकरियों की जगह छोटे छोटे काम या गिग्स का चलन बढ़ रहा है, उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, और इसी से जुड़ी है फ्रीलांसिंग की दुनिया। सुनने में तो ये बड़ा आकर्षक लगता है, अपनी मर्जी के मालिक, जब चाहें काम करें। हाँ, ये आकर्षण तो है, बहुत बड़ा है। लेकिन क्या ये तस्वीर पूरी है? हमारे हाथ कुछ हालिया स्टडीज और लेख लगे हैं। अच्छा। हाँ, जो फ्रीलांसिंग की इस चमकती दुनिया के पीछे छुपी असलियत पर रोशनी डालते हैं। तो हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है इन स्रोतों से ये समझना कि क्या फ्रीलांसिंग वाकई भविष्य का रास्ता है या फिर एक तरह का अस्थिर समझौता। ठीक है, चलिए इसी की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले वो चीज जो सबको खींचती है, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। बिल्कुल, और अपने काम पर कंट्रोल। हाँ, कंट्रोल। आप चुन सकते हैं कि कब, कहाँ, किस प्रोजेक्ट पर काम करना है। और रिमोट वर्क के बढ़ने से तो ये और भी आसान हो गया है। सही बात है, ये आज़ादी ही सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है। लेकिन यहीं से चुनौतियां भी शुरू होती हैं। अच्छा, जैसे? जैसे कि एक 2025 के सर्वे में सामने आया, करीब करीब 58% फ्रीलांसर मानते हैं कि लगातार नए क्लाइंट या प्रोजेक्ट ढूंढना वो उनकी सबसे बड़ी चुनौती है। 58%, हाँ 58%। हाँ, सोचिए, आधे से ज्यादा लोग हमेशा अगले काम की तलाश में। ये सिर्फ काम का दबाव नहीं है। नहीं, ये तो मानसिक बोझ भी होगा। बिल्कुल, एक स्थायी मानसिक बोझ है। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। काम की कोई गारंटी नहीं। और क्या मुश्किलें हैं? इसके अलावा आप देखिए 45% लोगों के लिए भविष्य की योजना बनाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि पता नहीं कल काम होगा या नहीं, अनिश्चितता। और 39% के लिए आय का उतार चढ़ाव। इनकम का ऊपर नीचे होना। हाँ, इनकम का कभी बहुत ज्यादा तो कभी एकदम कम हो जाना, ये एक बड़ी चिंता है। एक तरह का क्या कहते हैं, आर्थिक झूला है ये। और वो पारंपरिक नौकरी वाले फायदे हैं, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, पीएफ, रिटायरमेंट प्लान, पेड लीव्स, वो सब। वो तो फ्रीलांसिंग में अक्सर नहीं मिलते, और यही एक गंभीर मुद्दा है। हाँ, ये तो है। अनियमित आय के चलते लोन लेना हो या क्रेडिट कार्ड भी, ये बुनियादी जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो जाता है। अच्छा। और एक और खतरा है जिसे फॉल्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। फॉल्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये क्या है? मतलब कंपनियां काम तो कर्मचारी जैसा लेती हैं, पूरा कंट्रोल रखती हैं, पर कागजों में फ्रीलांसर दिखा देती हैं। ताकि कानूनी फायदों से बच सकें, जैसे बीमा या पेंशन। बिल्कुल, उनसे बच निकलती हैं। जर्मनी, स्पेन, यूके, यूएस जैसे कई देशों में ये एक बड़ी बहस का मुद्दा बन चुका है। अरे बाप रे, ये फॉल्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाली बात तो सोचने वाली है। तो फिर इन सब मुश्किलों से फ्रीलांसर अकेले कैसे जूझते हैं? कुछ तो करते होंगे। हाँ, करते हैं। सुना है बजट बनाते हैं, इमरजेंसी फंड रखते हैं, कुछ डिजिटल टूल्स इस्तेमाल करते हैं। हाँ हाँ, लोग अपने स्तर पर कोशिश तो करते ही हैं। पैसे का हिसाब किताब रखते हैं, बचत करते हैं, टेक्नोलॉजी की मदद लेते हैं। ये रणनीतियां जरूरी भी हैं, पर अक्सर लंबी अवधि की आर्थिक सुरक्षा के लिए नाकाफी होती हैं। अच्छा। और आय की अनिश्चितता का एक भावनात्मक पहलू भी है। हाँ, वो स्ट्रेस, चिंता। हाँ बिल्कुल, लगातार तनाव और चिंता बने रहना, ये सिर्फ गणित का सवाल नहीं रह जाता, ये मानसिक स्वास्थ्य का भी मुद्दा बन जाता है। मतलब सिर्फ जुगाड़ या व्यक्तिगत कोशिशों से बात नहीं बनेगी, कुछ और चाहिए। सही कहा आपने। यहीं पर सिस्टम से मदद की जरूरत महसूस होती है। फ्रीलांसरों को सिर्फ उनकी मैनेजमेंट स्किल्स के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। तो क्या चाहिए? हमें ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स चाहिए जो खास तौर पर अनियमित आय वालों के लिए डिजाइन किए गए हो। पोर्टेबल बेनिफिट्स की जरूरत है। पोर्टेबल बेनिफिट्स मतलब स्वास्थ्य बीमा जैसे लाभ जो प्रोजेक्ट या कंपनी बदलने पर भी उनके साथ रहें, ट्रांसफर हो जाए। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। और समय पर पेमेंट मिले, इसके लिए मजबूत कानूनी नियम बने। पैसों के बेहतर मैनेजमेंट के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी जरूरी हैं। सही है। पारंपरिक नौकरी की स्थिरता के सामने ये वाकई एक बहुत बड़ा गैप है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर बात यह है कि फ्रीलांसिंग आज़ादी और लचीलापन तो देती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसके साथ आय की अस्थिरता है, जरूरी लाभों की कमी है और लगातार काम खोजने का संघर्ष भी है। हाँ, इसमें टिके रहने के लिए सिर्फ हुनर ही नहीं, जबरदस्त अनुशासन और वो मैनेजमेंट स्किल्स भी चाहिए। बिल्कुल सही। पारंपरिक नौकरी शायद कम लचीली हो पर सुरक्षा ज्यादा देती है। हाँ। और जैसे जैसे गिग इकोनॉमी हमारी अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन रही है, ये साफ है कि हमें फ्रीलांसरों की आर्थिक स्थिरता के लिए बड़े बदलाव करने होंगे। सिस्टम लेवल पर जैसे
खास उनके लिए बने वित्तीय प्रोडक्ट्स, सामाजिक सुरक्षा के इंतजाम और मजबूत कानूनी ढांचे की तत्काल जरूरत है। ताकि वे बिना ज्यादा चिंता के अपना काम कर सकें। हाँ, ताकि वे बिना ज्यादा चिंता के अपना हुनर दिखा सके और आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करें। तो आज की इस चर्चा पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। पॉडस्तान को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमें रिव्यू दें और ये भी बताएं कि आप आगे किन विषयों पर ऐसी ही गहरी चर्चा सुनना चाहेंगे। और हाँ, हमारे YouTube चैनल पॉडस्तान को भी जरूर सब्सक्राइब करें। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ। जैसे जैसे ये गिग इकोनॉमी बढ़ रही है, क्या हमें नौकरी की जो पारंपरिक परिभाषा है और उससे जुड़े जो सामाजिक सुरक्षा लाभ है, उन पर नए सिरे से मतलब मौलिक रूप से सोचने की जरूरत नहीं है?